नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के गौरव मल्हार को सराहा, पुरातात्विक खोज को बताया ऐतिहासिक धरोहर। बिजली संकट पर केंद्रीय मंत्री ने जताई सख्ती, अधिकारियों को सुधार के दिए निर्देश, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। चरित्र पर संदेह के शक में पति और बेटे ने युवक को उतारा मौत के घाट, आरोपी पिता पुत्र गिरफ्तार। और प्रेम करने की मिली खौफनाक सजा, 5 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, जीते जी करा दिया मृत्यु भोज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित रेडियो प्रसारण मन की बात के ताजा संस्करण में बिलासपुर जिले के प्राचीन नगरी मल्हार का गौरव गान किया गया है। पीएम ने अपने व्याख्यान में ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत मल्हार की धरती से निकले अभूतपूर्व ऐतिहासिक साक्ष्यों की सराहना की, जिससे अंचल के नागरिकों में जबरदस्त हर्ष देखा जा रहा है। इस वैश्विक मंच पर मल्हार को मिली तवज्जो के बाद स्थानीय बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने इसे राज्य के मान सम्मान से जोड़कर देखा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। रेडियो संदेश के दौरान ये रेखांकित किया गया कि खुदाई और खोज में मल्हार से अत्यंत प्राचीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो पांडु वंश के प्रतापी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय के बताए जा रहे हैं। इतिहासकारों के मुताबिक ये ताम्रपत्र तकरीबन 1400 से 1500 साल पुराने हैं, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों और पाली भाषा का उपयोग किया गया है। ये दस्तावेज उस दौर की राजशाही शासन व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की प्रामाणिक गवाही देते हैं। वहाँ अतका कन गदगद हो गए जैसे कोनो पारस मड़ी पारत है तो खुश होते तेकल ज़्यादा हमला मल्हार नगर पंचायत के बारे में बताइन है। हमारे मोदी जी हम प्रणाम करत हन और पूरे हम प्रशासन ला पूरा करत हन कि यहाँ और मल्हार में जतका भी निकलत जात हवा मूर्ति हो चाहे कोई भी प्रकार के खुदाई में वो एक स्थान में रखे के व्यवस्था उचित व्यवस्था होना चाहिए, ताकि जतका भी हमारे पर्यटक मनाते दूर दूर से वो ला देखें और मल्हार ला समझें कि हम कौन कौन प्रकार की चीज़ निकलते, ताम्रपत्र का महत्व है, एकर का महत्व है, कौन समय कौन यहाँ पर शासनकाल रही से सब जानकारी एकर माध्यम से पता चलना चाहिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारत भर के जतका भी हमार सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे तो सब हमें प्रणाम कर। मल्हार बहुत ही ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को संजोए हुई है और मल्हार का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। हम सभी मल्हार वासियों के लिए ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज मोदी जी ने मन की बात की 133वीं कड़ी में यहाँ के 14 से 16 साल पुरानी ताम्र मुद्राओं का जिक्र किए हैं। हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है। बाहर जो लेके गए हैं, देखिए यहाँ पर जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से अलग अलग समयों पर अलग अलग विश्वविद्यालय और पुरातत्व विभाग अलग अलग स्थानों पर लगातार खुदाई किए हैं और उसमें प्रचुर मात्रा में पुरातत्व के जो महत्व की चीज़ें वो मिली है। लेकिन वर्तमान में अभी मल्हार में ऐसा कोई भी पुरातत्व अवशेष मौजूद नहीं है। उसका कारण भी है कि यहाँ पर पुरातत्व अवशेषों को संग्रहित करने के लिए यहाँ पर संग्रहालय की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के जो पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं वो सागर विश्वविद्यालय में हैं या बॉम्बे में हैं या दिल्ली में हैं। हम सभी की ये मांग है पूरे मल्हार वासियों की कि यहाँ की जो भी पुरातत्व महत्व की चीज़ें मिलती हैं उनको सुरक्षित करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए नगर पंचायत मल्हार में एक भव्य संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए, ताकि यहाँ की पुरातात्विक महत्व की चीजें यहाँ रहे और पर्यटक उनको देखकर अवलोकन कर सकें। देश के सबसे बड़े संवाद कार्यक्रम में मल्हार का नाम आने से स्थानीय ग्रामीणों, संस्कृति प्रेमियों और क्षेत्रीय नेताओं का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। प्रबुद्ध जनों का मानना है कि इस राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के बाद मल्हार को पर्यटन के मानचित्र पर नया मुकाम हासिल होगा और आगामी दिनों में यहाँ पुरातात्विक अनुसंधान के रास्ते और सुगम होंगे। मोदी जी की मन की बात आज भोदरी नगर पालिका वार्ड क्रमांक 4
बूथ क्रमांक 251 में यहाँ के हमारे स्थानीय पार्षद, प्रमुख कार्यकर्ता और उसके साथ में भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। मन की बात में हमें प्रसन्नता होती है जब छत्तीसगढ़ की कोई बात आती है, और इसी क्रम में आज दो बातों का देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उल्लेख हुआ कि एक तो हमारे जो मल्हार, हमारा जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है, जिसके पांडुलिपि की जो ताम्र पत्रिकाएं 3 जो प्राप्त हुई है, उसका उल्लेख जो किया गया है। मल्हार की महत्ता आप सबको जानकारी है, इसलिए बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से एथलेटिक्स में अनिमेश का आप लोगों ने देखा है, जो जसपुर का रहने वाला सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पढ़ने के बाद में आज राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो देश के गौरव और सम्मान को बढ़ा रहे हैं, उनके जो जिक्र हुआ है, निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये हम सबका सौभाग्य का विषय है कि मोदी जी के मन की बात में पूरे देश और विदेश की जो चर्चाएं होती है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जब बात आती है तो मन प्रसन्न हो जाता है, गदगद होता है। प्रधानमंत्री की ओर से छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत को मिले इस विशेष सम्मान ने लोकमानस में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। अब ये प्रबल संभावना जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से मल्हार आने वाले दिनों में भारत के नक्शे पर एक बड़े पुरातत्व केंद्र के रूप में अपनी धाक जमाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शहर के वार्ड क्रमांक 65 स्थित इमली भाटा क्षेत्र में पेयजल की भारी बर्बादी का मामला सामने आया है। पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण बड़ी मात्रा में पेयजल सीधे नालियों में जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और उसी पाइपलाइन के आसपास से पानी भरने को मजबूर हैं। ग्रैंड न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण एक ओर जल की बर्बादी हो रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों में नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। पानी को लेकर क्षेत्र में विवाद की स्थिति भी निर्मित हो चुकी है। स्थानीय निवासी शकुन केवट ने बताया कि इस समस्या से क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। मामले को लेकर वार्ड पार्षद तिहारी जायसवाल से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार पाइपलाइन में टोटियां लगवाई गई थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा उन्हें बार बार निकाल दिया जाता है। उनका कहना है कि जन सहयोग के बिना इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। गौरतलब है कि एक ओर जल संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेयजल खुलेआम नालियों में बह रहा है। ऐसे में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों को एकजुट करके इस समस्या का समाधान निकालना होगा ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और जरूरतमंद लोगों तक पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। यहाँ कुछ का सुविधा सही साट नहीं है। यहाँ नल का कनेक्शन है, वो नाली से है, रिलेटेड है, ठीक है। इंसान नाली से पानी भर रहा है पीने के लिए, जिससे घर में टुल्लू पंप है, पानी भी साफ़ सुथरा नहीं है, ना नल में टोटी है, ना कुछ नहीं। पाइप फोड़ फोड़ के सब पानी का निस्तार कर रहे हैं। और उसको जब फ़ोन करो तब अचानक से आके कुछ कार्रवाई होता है, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं लोग। ये वार्ड क्रमांक 65 इमली भाटा। जल को लेकर के एक ही उपाय है, वहाँ पे सबसे पहले उन लोगों को तो टोटी लगाना पड़ेगा। प्रत्येक घर के सामने में एक एक छेद कर चुके हैं पाइपलाइन में, और पाइपलाइन में छेद करने की वजह से एक घर के पास पानी जाएगा तो दूसरे घर के पास नहीं जाता। वहाँ पे बोर की कमी नहीं है, 12 बोर लगा हुआ ऑलरेडी। लोगों में वहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक उन लोग अवेयरनेस नहीं आएगा जनता में, तब तक पानी का बहाव हम रोकने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। कई बार टोटी भी लगवा चुके। आज से 10 साल पहले भी मैंने लगवाया था, जब मैं पार्षद नहीं था। उस समय भी मैं पाइपलाइन बिछाए थे पुष्पलता के कार्यकाल में। उस समय जब हम लोग घर घर में टोटी लगवाए थे, जिसके घर के सामने में जैसे लगा देते हैं तो रात को शाम को लगाएंगे तो सुबह उन लोग आ करके तोड़ करके, उनको ज़रूरत से ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहता है। एक घर में जिसको मिल गया उसको मिलते रहे, आगे के लोगों को मिले या ना मिले उनको चिंता ही नहीं रहता। उन लोगों को कितने बार जाके समझाने के बावजूद में भी वो लोग नहीं मानते। इसकी सूचना मैंने महापौर और मेयर को भी दे चुका हूँ, और साथ में जोन कमिश्नर को भी बता चुका हूँ। और उसके पहले सामान्य सभा में भी बताया था कि प्रत्येक घर के आड़ में पाइपलाइन में छेद कर दिए हैं। पानी का बहाव होते रहता है पूरे टाइम, जब तक बोर चलते रहते तब तक।
तखतपुर में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत बनाए गए 28 लाख रुपए के स्कूल भवन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद भवन की दीवारों में दरारें और फर्श की टाइल्स उखड़ने की तस्वीरें सामने आने लगी है। इससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। आरोप है कि निर्माण में भारी अनियमितता और गुणवत्ता से समझौता किया गया, जबकि अब मामला उजागर होने के बाद आनन फानन में मरम्मत कराई जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। तखतपुर नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 12 स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत लगभग 28 लाख रुपए की लागत से 4 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया था। 23 जुलाई 2025 को जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका पदाधिकारियों की मौजूदगी में इसका लोकार्पण भी किया गया। उस समय इसे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली बड़ी उपलब्धि बताया गया था, लेकिन अब यही भवन सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों के अनुसार उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें दिखाई देने लगी, जबकि कई जगहों पर फर्श की टाइल्स टूटकर उखड़ गई हैं। लोगों का आरोप है कि लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि जब नया भवन ही इतनी जल्दी जर्जर होने लगे तो निर्माण की मजबूती पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अभिभावकों और नागरिकों का कहना है कि इस भवन में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उनका दावा है कि यदि समय रहते तकनीकी जांच और आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने निर्माण कार्यों में अनियमितता और घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोप लगाए हैं तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामले का एक और चिंताजनक पहलू ये है कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। छात्र छात्राओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने भी इस मामले की शिकायत सुशासन तिहार में दर्ज कराई है। शिकायत में भवन निर्माण की खामियों को उजागर करते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई है। खबरें प्रकाशित होने और फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पालिका प्रशासन, पदाधिकारियों और निर्माण से जुड़े लोगों में हलचल बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विस्तृत तकनीकी परीक्षण कराने के बजाय जल्दबाजी में उसी ठेकेदार के माध्यम से मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया। लोगों का कहना है कि पहले विशेषज्ञों से भवन का बारीकी से निरीक्षण कराया जाना चाहिए था, ताकि ये तय हो सके कि भवन मरम्मत योग्य है या फिर इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। जावेद सर भेजे हैं भाई, वही है चाबी होगी गुरु जी। जावेद सर कौन है ये ठेकेदार है। कहाँ का है? नगर पालिका का। अच्छा, क्या बोला है? रिपेयरिंग कर देना करके। अच्छा, कहाँ कहाँ क्या क्या तरीका, क्या क्या रिपेयरिंग के लायक क्या क्या? जो फटा उटा है, क्रैक हुआ है, उसी को रिपेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, टाइल्स भी तड़क गया है। हाँ, टाइल्स भी फूट गई। मरम्मत कार्य में लगे राज मिस्त्रियों के अनुसार कार्य एक निजी ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। वहीं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नितिन तिवारी ने मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि यदि जांच में लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता न हो। ग्रैंड न्यूज के लिए तखतपुर से विनय करिहार की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरपा नदी में एक अज्ञात युवक की सड़ी गली लाश पानी में तैरती हुई मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। नदी के आसपास से गुजर रहे स्थानीय लोगों ने जब शव को पानी में तैरते देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों और समय का खुलासा हो पाएगा। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक।
नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में पिछले कई दिनों से जारी बिजली कटौती और बार बार हो रही ट्रिपिंग से आमजन परेशान है। भीषण गर्मी के बीच प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रविवार को अपने सरकारी कार्यालय में बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को बिजली आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार करने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्यूज कॉल सेंटर में फोन रिसीव नहीं होने और शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने की शिकायतें लगातार मिल रही है, जिन्हें तत्काल दूर किया जाए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्देशों के बावजूद लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने आंधी तूफान को बिजली संकट का कारण बताया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से गर्मी के मौसम में यही स्थिति बनती है। हर वर्ष व्यवस्था सुधार के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्याएं जस की तस बनी रहती है। मंत्री की बैठक के बाद अब लोगों को बिजली व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। शहर के लोग और शहर और ग्रामीण के लोग बिजली की समस्या से परेशान हैं। ऐसा मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी। मैंने समाचार पत्र में भी देखा, आप लोगों के भी माध्यम से, और कई नागरिकों का मेरे पास फ़ोन आया। मैं जिम्मेदार अधिकारियों को बुला करके मैंने एक एक बिंदु पर उन्हें कहा भी है, डांटा भी है, फटकार भी लगाई है कि फ़ोन रिसीव आपको करना है, जो समस्याएं आती हैं नोट करना है और समस्या का समाधान भी करना है। मेंटेनेंस यदि हुआ है तो कहाँ हुआ है, मेंटेनेंस होने के बाद इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। बिजली की व्यवस्था को कैसे ठीक करना है, ये आगे भविष्य में आपकी क्या प्लानिंग है, मुझे आप सारा चीज़ बताओ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा। ऐसा मैंने पूरा फटकार लगाया है। बिजली की व्यवस्था को ठीक करना है हमारी जवाबदारी है और उसको हम लोग ठीक करेंगे। बैठक में क्या निष्कर्ष निकला कि किन कारणों से ये स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, आंधी तूफान आप छोड़ देंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि बिजली के बिना तो कोई रह नहीं सकता। बिजली नहीं है तो पानी नहीं, बिजली है तभी पानी है। सबके जीवन की आवश्यकता है। अभी जो दिक्कतें जो ये लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा आंधी तूफान के कारण ये इस तरह की दिक्कतें आई हैं। कुछ मैन पावर्स की भी बातें इन्होंने बताया है। तो उस सब चीज़ को दूर करने के लिए मैंने कहा है कि ये सारी व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और कभी ऐसा शिकायत नहीं आनी चाहिए कि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। बिलासपुर में किसानों को खाद बीज की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विकासखंड बिल्हा के ग्राम सेंद्री में 368 बोरी उर्वरक जब्त किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश और उप संचालक कृषि पीडी हथेश्वर के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे सघन निरीक्षण अभियान के तहत कृषि विभाग की संयुक्त उड़नदस्ता टीम ने मेसर्स बंसल फर्टिलाइजर के सेंद्री और लोफंदी स्थित प्रतिष्ठानों एवं गोदामों की जांच की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बड़ी मात्रा में उर्वरक ऐसे स्थान पर भंडारित किया गया था जो संस्था के लाइसेंस में दर्ज अधिकृत गोदामों में शामिल नहीं था। बिना वैधानिक अनुमति, अतिरिक्त किराए के स्थल पर उर्वरक भंडारण किए जाने और संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर
अधिकारियों ने संबंधित उर्वरक को अवैध भंडारण मानते हुए जब्त कर गोदाम को सील बंद किया। प्रारंभिक जांच में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 के उल्लंघन का मामला सामने आने पर संबंधित संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिले में अब तक 91 से अधिक निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। कृषि विभाग ने किसानों से केवल लाइसेंसधारी विक्रेताओं से खाद खरीदने, पक्की रसीद लेने तथा उर्वरक की गुणवत्ता संबंधी जानकारी की जांच करने की अपील करते हुए किसी भी संदिग्ध खाद, बीज या कीटनाशक की सूचना तत्काल विभाग को देने का आग्रह किया है। बिलासपुर में लगातार गिरते भूजल स्तर और वर्षा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। शासन के निर्देश पर अब शहर में इंजेक्ट वेल बनाए जा रहे हैं ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के भीतर पहुंच सके और भूजल स्तर में सुधार हो। यह योजना पहले छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शुरू की गई थी, जहां इसके सकारात्मक परिणाम आए थे। सफलता के बाद इसे बिलासपुर में भी लागू किया जा रहा है। नगर निगम और क्रेडाई के सहयोग से शहर के 100 स्थानों का चयन किया गया है, जहां इंजेक्ट बेल तैयार किए जाएंगे। इसकी शुरुआत सक्रिय क्षेत्र से हो चुकी है। निगम अधिकारियों के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले सभी चयनित स्थानों पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन वेल के माध्यम से वर्षा जल सीधे जमीन के भीतर पहुंचेगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और भूजल स्तर बेहतर होगा। नगर निगम जल विभाग की टीम योजना की लगातार मॉनिटरिंग करेगी। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में नगर निगम सीमा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। इसे जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में नगर निगम के द्वारा और क्रेडाई जो संस्था है उसके माध्यम से हम अभी इंजेक्शन वेल के लिए 100 जगह चिन्हांकित किए हैं और 100 जगह चिन्हांकन करने के बाद पीएचसी उसको हम लोग 20 जगह भी हम बोर करने का काम हो चुका है। साथ ही जोन कमिश्नर के माध्यम से उसके पर्कुलेशन टैंक बनाने का और फिल्टर मीडिया बनाने का काम शुरू हो चुका है और जो फ्रैक्चर जोन हम लोग डिसाइड किए हैं 100 उसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं और कंटिन्यूसली इसमें काम किया जा रहा है ताकि वर्षा का जल को संरक्षण कर एक नगर निगम के जो क्षेत्र में जो जल स्तर धीरे धीरे गिरावट हो रहा है उसको संरक्षित किया जाए और जल स्तर को बढ़ाया जाए। इसके लिए आदरणीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में सभी टीम काम कर रही है। हाँ, ये राजनांदगांव में इसका हम लोग को जब वो बताया गया था, सेमिनार में बताया गया था, तो राजनांदगांव में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां जल स्तर बढ़ा था, तो ये हमारे यहाँ भी जल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये मॉनिटरिंग सिस्टम बना है इसका, प्रत्येक वर्ष इसका उसमें कितना जल स्तर बढ़ा या घटा उसका एक जांच किया जाएगा और उसका अगर जल स्तर बढ़ता है तो फिर आगे और कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फ्रैक्चर जोन बनता है जहाँ पानी का जल ठहरा होता है वहाँ फ्रैक्चर जोन बनाया जाएगा, वहाँ फिल्टर मीडिया के माध्यम से वहाँ पानी को नीचे डाला जाएगा जो एक नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को शहर में नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निजी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया गया। रैली कॉलेज परिसर से प्रारंभ होकर गांधी चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुनः कॉलेज परिसर में समाप्त हुई। रैली में जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान प्रतिभागियों ने हाथों में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को तंबाकू एवं नशे से दूर रहने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। अधिकारियों ने कहा कि तंबाकू सेवन कई गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण है, इसलिए इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। वहीं विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर खमतराई क्षेत्र में पुलिस विभाग, ड्रग विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। टीम ने कोटपा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यक्तियों पर चालानी कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि तंबाकू नियंत्रण कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए
2-year electrician course, OPA 1-year course, computer operating and programming assistant course, best classroom facility. Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंगेली के रामहेपुर निवासी दावेंद्र बघेल का सईदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाली रीना कामले से पिछले 2 वर्षों से विवाहेतर प्रेम संबंध था, जिसकी भनक 1 माह पूर्व महिला के पति शिव कामले को लगी थी। इसी विवाद के चलते शिक्षक शिव कामले ने अपनी पत्नी का सिम तोड़ दिया था, लेकिन शनिवार दोपहर करीब 12 बजे दावेंद्र रीना को नया सिम देने उसके घर पहुंच गया। दावेंद्र को घर आया देख शिव कामले और उसके नाबालिग बेटे ने उसे ऊपरी कमरे में बुलाकर समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह रीना से दूर रहने को तैयार नहीं हुआ तो दोनों ने मिलकर उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद पिता पुत्र ने मिलकर प्लास्टिक की सूतली और मोबाइल केबल तार से गला घोंटकर दावेंद्र की बेरहमी से हत्या कर दी और कमरे को बंद करके नीचे के दरवाजे पर ताला लगाकर फरार हो गए। इस खौफनाक वारदात का पता तब चला जब रीना कामले ने मृतक के परिचितों को फोन पर सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने मकान के पीछे की खिड़की से अंदर जाकर देखा तो दावेंद्र का शव बेड के पास नीचे चित्त हालत में पड़ा मिला। इस सकरी थाना क्षेत्र में सईदा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, जहां पे कल जो मृतक हैं देवेंद्र बघेल की, इसकी हत्या का मामला थाने में आया था। इसमें जांच करके थाने में हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है और जो इसमें आरोपी हैं शिव कामले और उनका एक नाबालिग बेटा, दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है। हत्या का कारण मुख्य रूप से जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो कि जिसके वजह से शिव कामले और उसके जो नाबालिग पुत्र के द्वारा मृतक की हत्या की गई। बिलासपुर के सरकंडा थाना अंतर्गत खमतराई भाटापारा इलाके में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक के घर में घुसकर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का संगीन आरोप है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई न होने के कारण विवाद सुलझने के बजाय और ज्यादा गहरा गया। आज अचानक हुए इस हमले के बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम तफ्तीश में जुट गई है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जानकारी के अनुसार खमतराई भाटापारा क्षेत्र में रहने वाले पीड़ित परिवार का मोहल्ले में ही गाली गलौज और हुड़दंग करने की बात को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, जिसकी बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद आरोपी का हौसला इतना बुलंद था कि वह आज अचानक पीड़ित के मकान के भीतर दाखिल हो गया। परिजनों ने हमलावर की शिनाख्त गजेंद्र साहू के रूप में की है, जो पेशे से प्लम्बर का काम करता है। आरोपी ने घर के भीतर ही युवक को घेर कर उसके साथ जमकर मारपीट की। खमतराई भाटापारा में हुआ है सर। और अभी बीच में मोहल्ले वाले को गाली दे रहे थे, मोहल्ले वाले सब मिल के हम लोग रिपोर्ट भी लिखवाए थे जाके वहाँ, और 2 दिन नहीं हुआ है आके घर में घुस के मार के चला गया वो लड़का। बता रहे हैं कि कल रिपोर्ट लिखाए हैं। हाँ कल लिखा है और रात में भी गया था, मैं भी गया था। इतना लापरवाही है इन लोग का। क्या नाम है इसका बच्चे का? लड़के का नाम है गजेंद्र साहू नाम है। और पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है टीकाराम साहू। पुराना कोई झगड़ा नहीं है सर हम लोग का किसी से। मोहल्ले में गाली गलौज कर रहे थे, मना किया इसका। नशेड़ी क्या सब?
सब वो लोग नशेड़ी है, सब उनका माँ बाप ऐसी है, सब लापरवाह है पूरा। ये घर में घुस के मारे हैं, आंगन में शायद ये घर में था। ये पुलिस वाले को सूचना दे दिए सर, पुलिस वाले आ गए, उनको कोई को पकड़ के लेके गायब हो रहा है, मेरे को पूरा जानकारी नहीं है। घटना के तुरंत बाद घर में चीख पुकार मच गई और परिजनों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस विभाग को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब घटनाक्रम के संबंध में आसपास के लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है। वहीं पीड़ित पक्ष में इस बात को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है कि यदि पहली मर्तबा की गई शिकायत पर समय रहते सख्त कदम उठाए गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में इस वारदात के बाद से तनाव का माहौल है और स्थानीय लोग आरोपी प्लम्बर गजेंद्र साहू के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुस्साहसिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज गति से वाहन दौड़ाना एक बार फिर काल साबित हुआ है। देर रात चर्च के ठीक सामने एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सीधे मार्ग किनारे मौजूद पेड़ से जा भिड़ी। इस भीषण टक्कर की वजह से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 30 मई की रात तकरीबन 11 बजे 20 साल का मेहुल सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मुख्य मार्ग से सिविल लाइन की तरफ जा रहा था। इसी दौरान चर्च के करीब उसकी बाइक अचानक बेकाबू हो गई और सीधे सड़क किनारे एक बड़े पेड़ से जा टकराई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मेहुल हवा में उछलकर सड़क पर दूर जा गिरा और इसके सिर व शरीर पर काफी गंभीर चोटें आई। दिनांक 30/5/2026 को रात के लगभग 11 बजे के आसपास मेन रोड से सिविल लाइन के सामने से एक लड़का था, 20 साल का है, मेहुल सिंह नाम है, जा रहा था अपनी GT 650 बाइक पे, बुलेट बाइक पे, और वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया है चर्च के ठीक सामने में, और टकराने के बाद में गिर गया था। तत्काल उसको 2 मिनट के भीतर में हम लोगों ने या पुलिस वाले और आम जनता के सहयोग से उसको सिम्स भिजवाया। सिम्स लेके गए, थोड़ी देर तक उसका इलाज चला। इलाज के बाद में डॉक्टर ने बताया कि अभी नहीं रहा। तो इस प्रकार की घटना हुई है। घटना पे मर्ग कायमी करके उसको जांच किया जा रहा है और उसके द्वारा स्कीड करके गिरने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। हादसे के तत्काल बाद वहां मौजूद स्थानीय नागरिकों और गश्त कर रही पुलिस की मदद से लहूलुहान हालत में युवक को आनन फानन में सिम्स अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर वहीं पुलिस का भी मानना है कि अत्यधिक गति और संतुलन खोना ही इस हादसे की प्रमुख वजह रही। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के तोरवा अंतर्गत देवरी खुर्द स्थित छठ घाट शराब दुकान के पास दोस्तों के बीच हुआ मामूली विवाद एक युवक के लिए काल बन गया। तोरवा बापूनगर निवासी और पेशे से पेंटर ईश्वर गोड का शराब दुकान के पास अशोक वाडेकर और उसके साथियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद 4 लोगों ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद जब ईश्वर शराब के नशे में अपने घर लौटा तो अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसने खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया। घबराए परिजन उसे तुरंत गंभीर हालत में सिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। हालांकि ईश्वर ने दम तोड़ दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर तोरवा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घटना में शामिल 2 अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। देवरी खुर्द में जो मृतक है वो पहले से ही लीवर और किडनी जो है शराब पीने के कारण उनका बीमार थे और उसमें बीमारी की वजह से पहले से ही वो काफ़ी कमज़ोर थे। उसके बाद तोरवा क्षेत्र में उस दिन लड़ाई झगड़ा में 4 लोगों ने उसके ऊपर मारपीट किया था, जिसके वजह से तत्कालिक वजह से उसकी मृत्यु हुई है। PM रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जो है लीवर और किडनी में खराबी की वजह से आया है और इसमें गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में प्रेम करने वालों पर सामाजिक क्रूरता का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अंतरजातीय विवाह करने वाले 5 प्रेमी जोड़ों और उनके परिवारों का गांव में बहिष्कार कर दिया गया है। कहीं हुक्का पानी बंद हुआ तो कहीं जीते जी मृत्यु भोज तक करा दिया गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों का है, जहां अलग अलग जातियों के बालिग युवक युवतियों ने अपनी मर्जी से कानूनी विवाह किया, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने इसे अपनी तथाकथित परंपरा के खिलाफ मानते हुए परिवारों पर अमानवीय फरमान थोप दिया। गांव में बैठकें बुलाई गई, भारी जुर्माना लगाया गया और विरोध करने वालों को समाज से बाहर कर दिया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें गांव के सार्वजनिक कुओं से पानी लेने तक नहीं दिया जाता था। राशन दुकानों से अनाज खरीदने पर रोक लगा दी गई है और मजदूरी करने से भी मना कर दिया गया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कई परिवार डर और दहशत में अपने ही घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में अपनों ने ही जीते जी दशगात्र और मृत्यु भोज जैसी रस्में निभाकर रिश्तों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। हमन समस्या लेके आए हमन ला समाज से बहिष्कृत किए गए हैं। कब हमन अदर कास्ट से शादी किए हैं, नाम से हम समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। कब ले बहिष्कृत करे? हमन ला 10 साल हो गए। भी नहीं करे, जाबे तो घर वाला मन ला छोड़ देते, जेकर यहाँ जाबे मन ला छोड़ देते। कोशिश करे हाँ, कई बार गए करे। मोर खुद माता राम के अभी 10 गात मतलब खत्म हो रही से मम्मी तो गए रहे हम यहाँ, तो मतलब कुछ करे नहीं दे रही। गांव के मतलब हम आवेदन देने के बाद बोलत हैं, हमारे समाज के मन बोलत हैं कि तुम मतलब आज मिलान न कल मिलान कहते हैं, हम प्रेम विवाह करें भैया। और पदाधिकारी मतलब आवेदन दें तो बोलत हैं आज मिलान न कल मिलान, न भविष्य कभी ये चीज कर सकन। मैं हाँ कुम्हार समाज के भैया, मैं साहू समाज से प्रेम विवाह करे हूँ सन 2002 में। हम बहुत दिन से परेशानी झेलत हैं भैया। हमन गुहार भी कई बार लगा चुके हैं अपन समाज से। अब हम जब भी अपन घर में आना जाना चाहते हैं तो समाज से हम समाज के मन हमन घर वाला मन से डांट बोल लेते हैं। वो हमारे जीवित आदमी के भैया हमारे समाज में मृत्यु भोज खा चुके हैं। जीवित आदमी के हमारे मृत्यु भोज हमारे समाज खा चुके हैं। ग्राम पोड़ी में भैया हम चाहते हैं भैया कि समाज हम ला रखे, जो भी अपन सामाजिक जो भी दंड जुर्माने ले और हम समाज में रखे, हम ला चलाए। हम वही गुहार लगाया है भैया। वहीं सभी पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी में भी प्रेम और अपनी पसंद की शादी करना क्या इतना बड़ा अपराध है, जिसके लिए लोगों को समाज से जिंदा दफन करने जैसी सजा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जिला अस्पताल के समीप सुलभ शौचालय के सामने खड़ी एक संदिग्ध सेंट्रो
कार की घेराबंदी कर तलाशी ली, जहां से 35 नग देशी शराब बरामद की गई। वाहन में मौजूद इंदिरा कॉलोनी निवासी आरोपी सफी कुरैशी और शेख अकबर इस शराब को जिला अस्पताल के पास ही सप्लाई करने की फिराक में थे। पुलिस द्वारा पूछे जाने पर जब आरोपी शराब के परिवहन के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शराब और सेंट्रो कार को जब्त कर लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रात में मुखबिर सूचना मिली कि एक जिला सड़क के सामने में एक सुलभ कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर कुछ लोग मोटरसाइकिल एक सेंट्रो कार में कुछ अवैध शराब रखे हुए हैं की सूचना पर पुलिस मौके पे वहाँ पे जाकर रेड किया। 2 व्यक्ति कार में मिले और उस कार की तलाशी लेने पर 35 नग देसी शराब मिला। मौके पे जो है उनको थाना लेकर के आबकारी के तहत कार्रवाई की गई है और ये 2 व्यक्ति जो एक शफी कुरैशी जो आरोपी हैं, शफी कुरैशी और शेख अकबर, ये दोनों ही दारबहार क्षेत्र के निवासी हैं और दोनों को 34(2) आबकारी के तहत रिमांड में लिया गया है। क्षेत्र में चुनाव चल रहा सर, क्या वहाँ लेके जा रहे थे शराब, क्या पता चला? अभी तक ये चूँकि भी वहाँ पे चुनाव चल रहा है, कल मतदान होना है और उस दृष्टि से काफ़ी अहम है और इसी नाम से जो है अग्रिम कार्यवाही करते हुए इस तरह की दोबारा घटनाएं या इस तरह के अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं वो अभी ना करें और इसी तारतम्य में जो है इनको जेल भेजा गया है। बिलासपुर के त्रिवेणी भवन में 29 से 31 मई तक आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो रेफरी सेमिनार एवं रिफ्रेशर कोर्स का रविवार को गरिमापूर्ण समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी और जिला ओलंपिक संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों से आए 55 रेफरी और प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया, जिसका मुख्य उद्देश्य ताइक्वांडो खेल के नवीनतम नियमों, तकनीकी बारीकियों और निर्णायक कार्यप्रणाली की जानकारी देकर रेफरी की कार्यकुशलता को बढ़ाना था। इस समापन समारोह में ताइक्वांडो के तकनीकी स्तर को मजबूत करने और भविष्य के लिए योग्य निर्णायक तैयार करने के संकल्प के साथ सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। साथ ही प्रशिक्षण देने पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय रेफरी एवं कोच सुंदर मणि पटेल का विशेष सम्मान भी किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से इवन बस्तर से भी हमारे बच्चे आए हैं जो प्रशिक्षित है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्रशिक्षक ट्रेनर भी आए हुए हैं, तो उनसे जो है देखिए एक इंटरनेशनल ट्रेनर आए हैं तो उनसे कोई बच्चे और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है। और उन्होंने जो खेल जगत के एक अच्छे उपस्थित हैं, हमारे बीच में पंकज तिवारी जी उपस्थित हैं, वो भी बाहर से आए हुए हैं, वो विदेश में भी लगा इस ट्रेनिंग पीरियड में जो है, तो मैं देती हूँ। लड़कियों के लिए विशेष रूप से बहुत ज़रूरी है, कल लड़कियाँ सब क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं, नहीं है कभी भी कहीं भी अकेले वो जा सकती हैं जब ये ताइक्वांडो सीखने में स्वेच्छा से जो है आगे बढ़ के एक अच्छा काम। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रेफरी सेमिनार एवं रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया है। हर प्रतिवर्ष 2 साल या 1 साल में आयोजन हम लोग करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन का जो नियम रूल्स चेंजेस होते रहते हैं, उस चेंजेस को आपका जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे सारे चीज़ जो संशोधन होते हैं वो सब रेफरी उससे अवगत हों, ताकि प्रतियोगिता का आयोजन निष्पक्षता ढंग से संपन्न हो। तो इस आयोजन में आपके 55 चयनित जो वरिष्ठ रेफरी हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। और इस सेमिनार में हमने इंटरनेशनल रेफरी श्री सुंदर मणि पटेल जी को चंडीगढ़ से आमंत्रित किया गया है, जो आज से 2 महीने पहले सिंगापुर में WT के नियम को ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सीधा हमने उसको छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया था। उनके मार्गदर्शन में बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं और जो उनसे हमको व्यू मिला है उससे ऐसा है कि 40 बच्चे जो हैं बहुत परफेक्शन की ओर उन लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब नेशनल रेफरी सेमिनार जो आयोजित होने वाली जुलाई में बिलासपुर में, उसमें ये बच्चे 100% क्वालिफाई करेंगे। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।